Hello guys, how are you? Today I will discuss D and F block पार्ट 4। पार्ट 4 में हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के विषय में बताएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। प्लीज कंसीडर डी एंड एफ ब्लॉक पार्ट 4। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन मेटल। पहले सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं। ए कंडक्टर दैट इमिट्स और कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, थर्मियोनिक वॉल, कॉमा सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्सेट्रा। द एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड and the cathode is the negative electrode. Next, the magnitude of the electrode potential of a metal is a measure of its relative tendency of loss or gain electrons. That is है क्या? It is a measure of the relative tendency to undergoes oxidation, loss of electron. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LEO, loss of electron। जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा रो नहीं, पापा लियो टॉयज लाएंगे। लियो मतलब L, loss of electron called oxidation। Leo twice, loss of electron called oxidation, and ORR reduction। reduction मतलब gain of electron, मतलब जल ओ जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो, जल मतलब जल। gain of electron called reduction। Please consider। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वांटिटेटिवली द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेटल होते हैं, मेटल आयंस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज। आप जानते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज क्यों दिखाते हैं? क्योंकि N-1 B या NS1 मतलब पार्शियल फील्ड स्पीसीज होती है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज इन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा के माध्यम से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर हम बात करते हैं लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या कंडीशंस फॉलो हो रही? मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोड मोर स्टेबल हो जाएगा इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्या हो जा रहे? मोर स्टेबल हो रहे। आयन ट्रांजिशन मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ये खास बात है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है सब्लिमेशन का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल, पॉइंट नंबर 1। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। होता क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इन्वॉल्विंग दैट टाइप ऑफ प्रोसेस। देखिए ये हमारा क्या है? M सॉलिड, मतलब M से हो गया मेटल और ये हो गया S से मतलब सॉलिड।
ये प्रोसेस क्या बनता है लास्ट में, Na प्लस एक्वस। एक्वस कैसे बनेगा, इन तीनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से, वो हम आपको आगे बताएंगे, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। एक्चुअली में क्या है, ये प्रोसेस जो कंडक्ट होता है वो 3 स्टेप में होता है, प्रोसेस इन 3 स्टेप। ये 3 स्टेप क्या क्या है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मम्मी जब आरती करती ना तो कैम्फर मतलब कपूर पे जलाती है। कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेज होता है ना, और जहां पर उसमें हम जलाते हैं तो तुरंत गैसेस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना ही सब्लिमेशन है। इसमें मिडिल स्टेज जो लिक्विड की है वो नहीं होती, मतलब गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इन लिक्विड में नहीं, डायरेक्ट कन्वर्ट इन गैसियस स्टेज। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इन गैसियस स्टेज इज नोन एज सब्लिमेशन। तो पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दूसरा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। तीसरा क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, उसको आयनाइजेशन में क्या है, आयनाइज करना। तो आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, Na से एक आयन निकलेगा तो Na प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन मतलब वाटर से कनेक्टिविटी। तो क्या होगा साइंस की भाषा में, 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस dissolved in sufficient water to give an infinite dilute solution is known as hydration enthalpy। अब इसे फ्लो चार्ट में आप देखिए, फ्लो चार्ट जो है हमारा, इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, मेटल सॉलिड है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्लिमेशन का। हमारा मेटल कैसा हो गया, गैसियस स्टेज हो गया। आई क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। इससे क्या हुआ, Na प्लस और G मतलब गैसियस स्टेज। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी हमारा क्या बन गया, Na प्लस इक्वस। ये डायरेक्ट भी बन सकता है डेल्टा S से। यही मैं बताना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं थर्ड डी सीरीज की, तो थर्ड डी सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सभी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बट केवल आप कॉपर को छोड़िए, 3D सीरीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट कॉपर। एक्चुअली होता क्या है, हाउ एवर दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन एस ब्लॉक यूनिट। उसे एस ब्लॉक से तो हल्के कमजोर होते हैं, बट कॉपर हमारा यहां ध्यान देने योग्य पोजीशन है, और तो सभी जो की है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द आयंस V2 प्लस Cr2 प्लस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखने वाली है, ये आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब एंड विल लिबरेट हमेशा क्या देगा, S2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जैसे इससे हमने क्रिया करेंगे, ट्वाइस Cr2 प्लस प्लस ट्वाइस S प्लस, मतलब एसिड्स का एनवायरनमेंट हो गया यहां पर, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, S2 लिबरेट होगा, ट्वाइस Cr3 प्लस प्लस S2। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि जो Mn3 है हमारा और CO3, इसमें क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। Mn3 और CO3 ये कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बहुत खूबसूरत पॉइंट है, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता कि ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा, ऐसे कुछ भी नहीं। इन दीज वैल्यूज, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में की मैं बात कर रहा हूं, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द इनरेगुलर वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी। कौन कौन सी इंथैल्पी हो सकती है, आयनाइजेशन फर्स्ट और आयनाइजेशन सेकेंड, एंड द सब्लिमेशन एनर्जी इन द पीरियड। और सब्लिमेशन एनर्जी का क्या पीरियड है, इससे रिलेटेड होता है।
तो ये 2 पॉइंट मैंने जो बताया वो ध्यान देने योग्य है। पहले क्या है, MN3 और CO3, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा बहुत खास पॉइंट है, इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेज में जो वेरिएबल वैलेंसी का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेरिएबल वैलेंसी की पार्ट है ये ऑक्सीडेशन स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज कंसीडर करिए। ऑक्सीडेशन स्टेज all transition element डी ब्लॉक की एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, पहला और आखिरी मेंबर इन ईच सीरीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज। ये खास बात है, मतलब जो फर्स्ट है और लास्ट है प्रत्येक सीरीज में उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज दिखती है, प्रदर्शित होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज कहां पर होगी, फ्लोराइड्स में होगी और ऑक्साइड्स में होगी। कहां होगी, फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब एलिमेंट की बात करें तो हमने पहले ही बताया था, OS मतलब ओस्मियम और Re, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी होती है, +8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता जरूर है। अब मोस्ट स्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो +8 किसमें है, OSO4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और +7 किसमें है, MnO4 माइनस में। देखिए इसका क्या होगा, -2 होगा, -2 इधर जाएगा और 4 है तो -8 उधर जाएगा तो 8, और ये माइनस है तो क्या होगा, 8 - 1 = +8 आ जाएगा कि नहीं। तो ये मोस्ट स्टेबल कंडीशंस है, किसमें, OSO4 में और MnO4 में। दूसरी बहुत खास बात, जब हम डाउन के ग्रुप जाएं, मतलब ग्रुप के डाउन साइड में जाते हैं तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेज ऑलवेज इंक्रीज करेगा, व्हाइल दैट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज ऑलवेज डिक्रीज। मतलब जो हाई है वो तो इंक्रीज करेगा और जो लो है वो डिक्रीज करेगा। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के विषय में जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो देने की कोशिश करी। आप प्लीज इसके नोट्स बनाइए, इस पे जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता ही है, ठीक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नमस्कार, गुड डे। कटिंग